हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी पॉकेट ट्राउज़र पैंट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, हमने दोनों साइड में पॉकेट लगाई है, फ्रंट में बेल्ट है और बैक में इसके इलास्टिक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, हमने बैक के लिए ये इलास्टिक ली है और फ्रंट के लिए ये कैनवास यानी पेस्टिंग कैनवास ली है। अब सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ओपन कर लेते हैं और पैंट बनाने का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरे फैब्रिक का जो आरज़ है वो 44 इंच के अराउंड है और जो कपड़े की लंबाई है वो 2 मीटर है। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो ये काफ़ी थिक फैब्रिक है जिससे पैंट जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो किनारे वाली साइड को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ हम आधा इंच का एक मार्क कर देंगे। ये हमारा सीमिंग अलाउंस होगा। अब इस मार्क के ऊपर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई देखेंगे। जितनी भी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उतना ही हम इस मार्क से ऊपर रखेंगे। आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1, 1.5 या 2 इंच हो सकती है। तो यहाँ पर लगभग मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है। मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर नीचे अपने प्लाजो की रेडी लेंथ ले ली है। अब नीचे की तरफ 2.5 से 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे जो नीचे फोल्ड में जाएगा। तो देखिए, यहाँ से ये जो मेरे प्लाजो की लेंथ रहेगी इसको हमने सीधा मार्क कर देना है। इसके बाद जो हमने फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसको भी सीधा मार्क कर देंगे। तो ये है हमारे प्लाजो की रेडी लेंथ। ऊपर इलास्टिक आ जाएगी 1.25 इंच की। अब इस वाली साइड जो है वो किनारी है, तो हमने किनारी को यूज़ नहीं करना है। यहाँ से मैं किनारी की चौड़ाई के हिसाब से मार्क कर दूँगी। इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद अब हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो किसी भी साइज़ के लिए हिप का 4 पार्ट करेंगे और 2 इंच उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो जिस साइज़ के लिए भी आप बना रहे हैं वो देख लीजिए। तो मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ। 40 का 4 पार्ट हुआ 10 इंच। तो पहले 10 इंच पर मार्क कर दिया। अब 2 इंच का हम इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा फिटेड पहनना पसंद करती हैं तो आप 1.5 इंच ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मेरा टोटल हो गया 12 इंच। अब देखिए, आसन की जो लंबाई है वो हम कमर के हिसाब से लेंगे। तो ऊपर मैंने 12 इंच मार्क किया है। तो 12 इंच में से हम अपनी बेल्ट की लंबाई माइनस करते हुए क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ से 12 इंच है और यहाँ भी हमारा 12 इंच रहेगा। अब आगे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 3 इंच तक ले सकते हैं। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे क्रॉच की। इसकी गोलाई ज़्यादा गहरी नहीं देनी है, हल्की सी ही देनी है। अब जितना भी आया इसको आधा कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप को हाफ में फोल्ड करके और मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे जितनी भी दूरी है वही दूरी हमने नीचे मोरी में मार्क कर देनी है। अब ये जो हमने 2 मार्क किए हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने यानी सेंटर में होने चाहिए, इस तरह से। अब नीचे से हम मोरी की चौड़ाई लेंगे। जितनी भी हम मोरी की चौड़ाई लेते हैं इस मार्क से आधा हम इधर मार्क करेंगे और आधा इधर। तो मैंने टोटल 6 इंच लिया है, यानी सेंटर से 3 इंच इधर मार्क किया है और 3 इंच इधर। इसके बाद लेग शेपर लेंगे और इनर लेग की मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग आप डायरेक्ट इंची टेप से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से लेग शेपर पर रखना है और यहाँ से इसकी मार्किंग कर देनी है। अब देखिए, क्रॉच की जो सिधाई है उसको हमने पीछे एक मार्क कर लेना है। तो ये मार्क बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ रहेगा। अब इस साइड से भी हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ भी हम लेग शेपर रखेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई देनी है। अब आते हैं क्रॉच की तरफ। तो देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ हम 1 इंच डाउन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट वाला पार्ट को हमने थोड़ा सा आसन कम रखना होता है। तो इस तरह से हमने देखिए पीछे की तरफ तिरछा करके मिला देना है और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, फ्रंट वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। ये 2 लेयर हैं अभी। इसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट कट करेंगे। तो इसकी भी किनारी वाली साइड को हम इस तरह से अपनी तरफ रखेंगे और ये डबल फोल्ड है, अच्छे से मिलाकर रखेंगे। अब ये हमने 2 फ्रंट के जो पार्ट कट किए हैं इनके बराबर ही हमने इसको कट करना है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ से हम इसके बराबर ही मार्किंग करेंगे और जो हमारी मोरी की साइड है यहाँ से भी ये बराबर रहेगा। बट क्रॉच की साइड से यहाँ से हम आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। और अब हमने
इस मार्क को ऊपर भी 2 इंच ही लेना है यहाँ से। सो ये मार्क हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा और यहाँ से बैक वाला पार्ट ऊपर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, जिससे हमारा बैक वाली जो बेल्ट है वो नीचे की तरफ नहीं खिसकेगी और ये बिल्कुल फिट आएगी। अब ये वाला मार्क हम सीधा कर देंगे और यहाँ से भी हमने क्रॉच की गोलाई दे देनी है। इसके बाद देखिए जो हमारी इनर लेग की साइड है यहाँ भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर नीचे तक मार्क करेंगे और इन सभी मार्कों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। सो सेम वही शेप आ जाएगी जो हमने देखिए लेग शेपर से दी थी, इस तरह से। अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद ये हमारा फोल्ड में जाएगा तो यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे, तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। सो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने देखिए इनके क्रॉस सिलने हैं। तो ये बैक के 2 पार्ट हैं, आधा इंच का दबाव लेकर इनके दोनों क्रॉच को सिल देना है। क्रॉस सिलने के बाद अब देखिए हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको लेना है, क्योंकि फ्रंट साइड में हम प्लेट डालेंगे यानी डार्ट डालेंगे। तो उसके लिए देखिए आधा इंच तो ये क्रॉच के साइड से सिल जाएगा और आधा इंच इधर। अब यहाँ से हमने लगभग 5.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्क से दोनों तरफ आधा इंच पर मार्क करेंगे। डार्ट की चौड़ाई 1 इंच ले रही हूँ, इसलिए मैं आधा इंच मार्क कर रही हूँ। आप इससे थोड़ी बड़ी भी डार्ट लगा सकते हैं और डार्ट की लेंथ भी हम 4 से 5 इंच ले लेंगे, तो मैं 5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद सिंपली हमने ये डार्ट की शेप दे देनी है और अब हमने देखिए इसके सेंटर में एक नॉच लगा लेना है इस तरह से, और डार्ट की लेंथ दूसरी साइड में भी हमने ट्रेस करनी है। सो जितनी लंबाई चौड़ाई हमारी साइड में है डार्ट की, उसी हिसाब से इधर लगा लेंगे। और अब हमने इनको स्टिच देखिए इस तरह से करना है यहाँ से। तो लीजिए इस तरह से हमारी दोनों डार्ट डल चुकी हैं। इसके बाद अब हमने इसमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने के लिए जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था पैंट कटिंग के बाद, सो वो इस तरह से बचेगा। तो ये वाला फैब्रिक हमारा पॉकेट में यूज़ होगा। अभी फ़िलहाल इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। सो फोल्ड वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड ये आगे की तरफ है। अब हमने पॉकेट की लेंथ लेनी है, तो मैं 14 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप 13 इंच भी ले सकते हैं, 14 इंच भी। अब यहाँ से पॉकेट की चौड़ाई हम 7 इंच लेंगे और ऊपर से भी हम 7 इंच ले लेंगे। इसके बाद इस मार्क को सीधा कर देंगे। सो गाइस पॉकेट की लंबाई चौड़ाई थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सो इस तरह से ये एक फैब्रिक पीस निकाल लिया है। अब इस वाले कॉर्नर से हम हल्की सी गोलाई देकर इसको कट कर लेंगे। तो ये जो हमने गोलाई दी है ये खुली वाली साइड पर दी है इस तरह से। इसके बाद देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस 2 इंच के नीचे हमने 6 इंच पर एक मार्क करना है। सो ये हमारे पॉकेट की ओपनिंग रहेगी। अगर आप ये स्लिम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी लंबाई 5 से 5.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने 6 इंच लिया है। अब ये वाले मार्क हम इस साइड में भी ले लेंगे, यानी ये हमारी 2 पॉकेट हैं। सो इसमें से मैं एक निकाल लेती हूँ और एक पॉकेट आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए पॉकेट को हमने सीधी तरफ रखना है इस तरह से। अब इसकी एक लेयर हटा देंगे, ऊपर से हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और नीचे हमने ये 6 इंच का जो मार्क किया है, इस मार्क से आगे की तरफ हम आधा इंच पर एक मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मार्क करके हमने इसी मार्क पर सिलाई करनी है और इसी तरह से मैं ये दूसरी वाली पॉकेट भी लगाऊंगी। दोनों को हम राइट साइड की तरफ रखेंगे। आधा इंच का दबाव लेकर यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद इसमें छोटे छोटे इस तरह से कट लगाने हैं। उसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करना है। सो देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर बस हमने एक एक कॉर्नर पर कट लगाया है। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए हमने एक पैर की सिलाई इस तरह से कर देनी है। सिलाई करने के बाद पॉकेट को बाहर की तरफ इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। पॉकेट हमारी डबल हो गई है। अब इसको यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई के साथ बंद कर देना है। आप इसको अंडरग्राउंड सिलना चाहते हैं तो इसको डबल करके इस तरह से बाहर की तरफ रखना है और यहाँ से हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों पॉकेट को मैंने इसी तरह से सिल लिया है। अब इसको सिलाई वाला जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और अंदर की तरफ से जो हमारी पॉकेट है वो भी फिनिशिंग से रहेगी। तो ये हमारी पॉकेट इस तरह से लग चुकी है।
इसके बाद ऊपर वाला जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वो बेल्ट के साथ और जो बैक वाला पार्ट जॉइंट होगा उसके साथ बंद हो जाएगा ये वाला। अब देखिए ये पॉकेट का जो ऊपर से फैब्रिक है ये थोड़ा सा निकल रहा है, तो यहाँ पर हम जितना एक्स्ट्रा है मार्क करके कट कर देंगे। तो पॉकेट को दोनों साइड से इस तरह से मिलाकर रखना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा है मार्क करेंगे और इसको यहाँ से कट करके निकाल देंगे। सो पॉकेट ऑलमोस्ट हमारी लग चुकी है। इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने एक सीधी पट्टी ली है फैब्रिक की। इसकी चौड़ाई लगभग 4.25 इंच है, क्योंकि मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई है दोनों साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने एक पट्टी ले लेनी है। अब इस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में रख कर सिलना है यहाँ से। तो आधा इंच का दबाव लेकर हमने ये पट्टी इसके साथ स्टिच कर दी है। इसके बाद हम इसमें अपनी कैनवास पट्टी लगाएंगे। सो गाइस कैनवास की भी चौड़ाई उतनी ली है मैंने जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है। सो आप इस कैनवास को फैब्रिक पर आयरन करके पेस्ट करके भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट मेरी तरह भी लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं कैनवास को ऐसे रखूँगी। अब ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ इसके ऊपर कवर करते हुए आधा इंच हमने फैब्रिक अंदर कर देना है और यहाँ एक सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से हमारी ये कैनवास पट्टी भी लग चुकी है बेल्ट में, और ये हमारी फ्रंट पार्ट का रॉन्ग साइड है। इसके बाद देखिए मैंने अपना बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। दोनों इसके क्रॉस से लिए हैं और इसमें बेल्ट लगा ली है। इसकी बेल्ट की चौड़ाई भी हमने फ्रंट के बराबर ली है। अब इसको हमने बेल्ट के साथ अटैच करना है, यानी जो इसकी बेल्ट वाली साइड है वो किस तरह से आएगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने बराबर मिला कर रखना है और इलास्टिक भी हम हैंड टू हैंड ही डालते जाएंगे। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो कैनवास के ही बराबर थी, यानी 2.25 इंच, और लंबाई मैंने 14 इंच ली है। कमर का जितनी भी गोलाई है उसको हाफ़ करेंगे और फिर उसमें से हम 2 से 2.5 इंच माइनस कर देंगे। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये 14 इंच आया है। अब इन दोनों पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब देखिए जहाँ से हमने बेल्ट जॉइन की है वो चीज़ एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखेंगे। इसके ऊपर हम बैक वाला जो हमारी ये पट्टी है ये ओवरलैप करेंगे और यहाँ से आधा इंच फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इलास्टिक रखेंगे। इलास्टिक यहाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और अब हमने ये वाली जो सिलाई है यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। सो यहाँ से यहाँ लगाएंगे, बट हमने पॉकेट का मुंह स्टिच नहीं करना। तो आधा इंच का जब हम दबाव लेंगे तो पॉकेट हमारी बिल्कुल भी स्टिच नहीं होगी। अब इस सिलाई को नीचे तक हमने कंटिन्यू करना है और ये हमारी साइड की सिलाई लग जाएगी। और इसी तरह से अब हमने अपना दूसरी वाली साइड भी सिलनी है। सो इसकी भी ये बेल्ट वाली साइड एक दूसरे के सामने रखेंगे। पीछे से जितना एक्स्ट्रा है डबल करके यहाँ से हाफ इंच फोल्ड कर देंगे और इलास्टिक का दूसरा सिरा इस साइड में कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ भी ऐसे ही सिलना है, बस पॉकेट का मुँह बचाते हुए ये सिलाई को हम नीचे तक लेके जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये सिल चुका है। अब इलास्टिक वाली साइड जो नेफा है, यानी जो हमने पट्टी लगाई थी, उसको हमने इलास्टिक के ऊपर कवर कर देना है इस तरह से। और सिंपली बस हमने इलास्टिक को कवर करते हुए एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं होगी, फैब्रिक की किनारे पर होगी। फैब्रिक आधा इंच अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। सो पूरे में हमने इस तरह से ही सिलाई लगा देनी है। इसके बाद इलास्टिक को खींचते हुए मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं, क्योंकि मेरी इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा थी। अगर आपकी इलास्टिक पतली है तो आप एक ही सिलाई लगाएं। अब हमने इसका बॉटम फोल्ड कर लेना है। तो मैंने जितना एक्स्ट्रा लिया था इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो लीजिए फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसमें इनर लेग में फ़िटिंग लगानी है। सो अब इसकी दोनों लेग को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो इसका क्रॉच है वो जस्ट एक दूसरे के सामने आएगा इस तरह से, और यहाँ से भी यानी बॉटम की साइड से भी बराबर रहेगी। अब आधा इंच का दबाव लेकर इसमें सिलाई लगा देंगे और ये इसकी तरह से तैयार हो जाएगा। सो ये है हमारी बैक इलास्टिक ट्राउज़र पैंट। अब हमने सिंपली इसमें आयरन कर लेनी है। तो सेंटर की जो क्रीज़ है उसको बनाते हुए इस तरह से हमारी ये पैंट रेडी हो जाएगी। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस पैंट के साथ जो मैंने डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है उसका लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर